फेरोज खान ने नामपल्ली हलके से पर्चे नामजदगी दाखिल कर दी है। नामपल्ली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज खान ने कल अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। फेरोज खान वालिदा मोहतरमा एहलिया और भाई मोहम्मद राशिद खान के हमरा रेटरिंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे और पर्चे नामजदगी दाखिल किया। MRO ऑफिस आसिफ नगर में रेटरिंग ऑफिसर के रूबरू फेरोज खान ने अपने वकील के साथ पहुंचकर पर्चे नामजदगी हवाले किया। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। मीडिया से बात करते हुए फेरोज खान ने कहा कि वो नामपल्ली हलके में तरक्की और फलाह व बहबूद का मंसूबा रखते हैं और कामयाबी के बाद वो गरीबों और नौजवानों को खुद रोजगार स्कीमात से मरबूत करने हुकूमत की स्कीमात पर अमल आरी करेंगे। उन्होंने दावा किया कि नामपल्ली में तमाम तबकात की उन्हें तायद हासिल है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मजलिस बोकस वोटिंग से कामयाबी का मंसूबा बना रही है। उन्होंने कहा कि मजलिसी क़ियादत से उन पर आयद इल्जामात में सच्चाई नहीं है, वो हकीकी मानों में सेक्युलर है और तमाम तबकात की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम का अज़म रखते हैं। फेरोज खान ने कहा कि गुज़िश्ता 15 वर्षों में नामपल्ली हलके की तरक्की को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके नतीजे में अवाम तब्दीली चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर मजलिस के रुकने असेंबली ने अवाम की खिदमत की है तो फिर उन्हें तब्दील क्यों किया गया। मेरे भाई, मेरे बहन और तमाम मेरी नामपल्ली की आवाम और खुसूसी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, रेवंत रेड्डी जी और कांग्रेस पार्टी, आपने मुझे कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। 2009, 2014, 2018 मैं आपके बीच में आया हूं और आप कभी भी फिरोज खान को अपना बेटा, अपना भाई, अपना बच्चा समझ के आप लोग वोट डाले। हर वक्त फिरोज खान सेकंड पोजीशन पे आया। हक और ईमान के हलाल के ओटा फिरोज खान को गिरे और उसके बाद में आज सारी दुनिया को पता चल गया कि किस बुनियाद के ऊपर फिरोज खान चुनाव हार रहा। फिरोज खान चुनाव हार रहा क्योंकि नामपल्ली के अंदर बोकस वोट है। जब हम पहले बोलते थे वो आवाम को समझ में नहीं आता, पर ये टाइम पे हम पूरे बोकस वोटर के प्रूफ रख दिए थे और उसके बाद जब हम 1 लाख प्रूफ रखे, 40,000 वोट डिलीट हुए और 50 से 60,000 वोट है। और उसके साथ साथ ये जो पार्टी है जो आज जीत रही हमारे पे, वो बीजेपी को साथ लेके लड़ती, BRS को साथ लेके लड़ती, बोकस वोटों के साथ लड़ती, लास्ट डे गुंडागर्दी करती, पुलिस मशीनरी को पूरा यूज करती, मुख्यमंत्री ऑफिस को यूज करती। ये तमाम चीजें करे बाद भी हक और ईमान के और हलाल वोटा लेके फिरोज खान कभी भी सेकंड आते। आज चौथी टाइम आपके बीच आया हूं, एक ही मेरा नारा है कि नामपल्ली के अंदर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। और आज शुरुआत है, नॉमिनेशन डाल के आया हूं। आप जैसा जानते हैं पूरी मेरी जिंदगी में वक्त कर दिया। मेरे सर के ऊपर मेरे वालिद का साया चले गया। आज से 1 साल पहले मेरी बेटी मर गई। आज कोई भी नहीं है मेरे पास। मेरी एक वालदा है 75 इयर्स की, मेरी बीवी है, मेरा भाई है, मेरा छोटा खानदान है, मगर मैं कभी भी नामपल्ली को अपना खानदान मान के चला। हर कोई बोले आप नामपल्ली छोड़ देना था, किधर और जाके लड़ लेना था। बोला नहीं, मैं यहां पे आया सिस्टम को बदलने। मैं यहां पे जीत के लिए नहीं आया, विक्ट्री के लिए नहीं आया, मैं यहां पे हिस्ट्री के लिए आया, इतिहास के लिए आया। जो तकलीफ मेरे को हो रही बोकस वोटों में गुंडागर्दी से, आने वाली नस्ल को ये तकलीफ नहीं आना। सिस्टम बदलने को आया। जब मैं माना कि नामपल्ली मेरा घर है, मैं नामपल्ली को छोड़ के कैसा जाऊंगा। तो आज मैं सामने वाली पार्टी को यह बात बोलना चाह रहा हूं, ऐल फैल बात करना आप छोड़ दो। क्योंकि अगर से आप ए बोले मैं बी बोलूंगा, आप बी बोले तो मैं एस बोलूंगा, आप एक्स बोले तो मैं जेड बोलूंगा। बातचीत से क्या है, तोहमतों से क्या है, आवाम का क्या फायदा है, डेवलपमेंट की बात करें, आवाम का क्या फायदा है, ये बता रहा हूं मैं। और शुरू करने से पहले असदुद्दीन और उनकी पूरी टीम को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भाई तुम भी आवाम के लिए आए, मैं भी आवाम के लिए आया। पर्सनल तुम्हारा मेरा कुछ भी नहीं है।
तो मेहरबानी करके पर्सनल नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर से तुम पर्सनल जा सकते तो मैं भी पर्सनल जा सकता हूं। तुम्हारे पास जितनी हिम्मत है उतनी हिम्मत मेरे पास है, थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा वो अलग बात है। तो आज जब जिक्र निकला तो मैं कांग्रेस पार्टी से 6 गारंटीज लेके आ रहा हूं आपके पास। मेरी फाइल क्या है? 6 गारंटीज कांग्रेस पार्टी के। पहली गारंटी, 2,500 रुपए हर एक औरत को, खवातीन को तनख्वाह के वैसा देंगे। 500 रुपए गैस, खवातीन को तेलंगाना के अंदर फ्री ट्रांसपोर्ट। और जो आपके वालिद वालदा है सीनियर सिटीजन, उनको 4-4 हजार रुपए आशरा पेंशन। आरोग्यश्री 10 लाख। अब हमारे को गांधी उस्मानिया जाने की फिक्र नहीं है, हम अपोलो और विरिंची जाएंगे, अल्लाह किसी सेहत ना खराब करे, मगर हम ये 6 गारंटीज। और सबसे बड़ी चीज, अरे वाह, खामोश बिठाओ यारो, खामोश बिठाओ यारो, नहीं है उसको कांग्रेस पार्टी घर बना के देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में। और जो बच्चा डिग्री पास होगा और उसको नौकरी नहीं मिलेगी, कांग्रेस पार्टी 3,000 पेंशन देंगी। और 2 साल के अंदर गवर्नमेंट, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अंदर उसको नौकरी देगा। कांग्रेस पार्टी, जो भी बच्चा डिग्री कंप्लीट कर दिया उसको पीजी कोर्स करना है, उसको हम 5 लाख रुपए देंगे ओवरसीज स्कॉलरशिप। चाहे वो ट्यूशन में जान दो, फ्लाइट में जान दो, होटल में जान दो। कांग्रेस पार्टी का मंशा है आम आदमी जो है, कॉमन मैन जो है, उन्हें डेवलप होना। आप लोग मेरे को पूछेंगे ये कैसा पॉसिबल है? 2,70,000 करोड़ तेलंगाना की आमदनी है, और वो 2,70,000 करोड़ आज टैक्स के उसमें आया। आप जो टैक्स पे करें वो गवर्नमेंट को आया। आज कालेश्वरम बन गया, प्राणहिता चवेला बन गया, मिशन भगीरथा बन गया, जो इलेक्ट्रिसिटी होना हम खरीद लिए। आज तेलंगाना जो है, आज तेलंगाना के पास 2,70,000 करोड़ है। तो हम ये डिसाइड करें, ये 2,70,000 करोड़ हम वापस पब्लिक को दे देंगे। और जो आप छोटा एवरेज लगाओ, अगर से 2,500 रुपए आपको महीने को मिल रहे,